Okay, let's have a start. In the last class, we have studied about what is OB. Last class रे हम कौन डिस्कशन करते OB कौन आउ तार what are the concepts of OB है आज आम आगू पढ़ा what are the importances of OB. OB रो बा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो तुम सब्जेक्ट रहा तार इम्पोर्टेंस कौन बा तार गुरुत्व कौन अच्छी है why you have to study this subject. Okay, that we will discuss today. So first importance, as you can see, okay, first one is enhanced productivity and performance. First point, what is the first point? First point is the enhanced productivity and performance. आमे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी एइथबे पढ़िबा जेमते आमे ओबी पढ़िले जे ओबी होचले ओबी इज ए प्रोसेस टू नो द behavior, human behavior throughout the organizational process. So first importance of the OB says that OB enhanced productivity and performance. Organizational behavior टा productivity एवं performance को enhance करिवो. OB provides insights into motivation, techniques, okay, and workflow efficiency. OB कौन करे? Organizational behavior insights means encourage करे motivation techniques and workflow efficiency काम करिवार दक्षता को वृद्धि करिवो कोन organizational behavior आउ ना aligning individual goals हमर जो समस्तंकर individual goals अछि ताको स्ट्रेटनिंग करिवो का सहित ना with organizational objective organization लोड ऑब्जेक्टिव थाए है आम जेकोसी ऑर्गेनाइजेशन काम करवा जो तुम चाकरी कर समस्त कौन ऑब्जेक्टिव विल बी द सेम समस्ते गोटे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थी मनकर तुम गोटे फाइनेंस कंपनी काम करुच तुमको गोटे कौन दिया गोटे तुम जो हायर अथॉरिटी रे मैनेजर जी रे सी तुमको गोटे कौन देवे गोटे टार्गेट देवे जे तुमको ये मंथ रे एतिक टंकार जिनस सेल करिवार अछि हला बा एतिक टंकार लोन लोक मानक प्रोवाइड करिवार अछि बा कंज्यूमर मानक प्रोवाइड करिवार अछि कोन लोन सेटा तुमर कोन टार्गेट तेनु तुम डिपार्टमेंट रे बा तुम क्लास रे बा तुमर बैच रे जति कि एम्प्लॉय थिबे समस्त ऑब्जेक्टिव कोन रहबो ना ऑब्जेक्टिव विल द सेम टू अचीव द टार्गेट हला तेनु इंडिविजुअल गोल्स विथ एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स टू ड्राइव द रिजल्ट्स. So studies show that engaged employees fostered by good OB can be up to 43% more productive. तेणु जो माने जो लीडर माने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को फॉलोअप करिकी तांकर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कैचअप करबा चेष्टा करिसंती से माने बहुत कोन सक्सेस पाइछंती. सो फर्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ ओबी ओबी रो प्रथम इंपोर्टेंस होचला टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस को एवं प्रोडक्टिविटी को एनहांस करिबा. इट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंस ऑफ द ओबी. द सेकेंड वन इज इम्प्रूव्ड एम्प्लॉई सैटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन. ओबी रो सेकेंड इंपोर्टेंस होचला इम्प्रूव्ड एम्प्लॉई सैटिस्फैक्शन. आ द्वारा कोन हुए ना एम्प्लॉई सैटिस्फैक्शन टा इम्प्रूव होबो. इट क्रिएट्स माने ओबी क्रिएट्स ए पॉजिटिव वर्कप्लेस कल्चर. ओबी द्वारा ओबी मीन्स आम कौन पढ़ुचे बारंबार डिस्कसन करुचे ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जोटी ना कि आम बुझीपर गोटे लीडर तार सबऑर्डिनेट्स मान सहित केमती बिहेवियर करिवो सबऑर्डिनेट्स माने तांकर हायर अथॉरिटी बा मैनेजर सहित केमती बिहेव करिवे ऑल दिस थिंग्स शुड बी क्लियर रिटेन इन दिस सब्जेक्ट बुझेला. सो ओबी इट क्रिएट्स ए पॉजिटिव वर्कप्लेस कल्चर. प्रथम जिनस एथेर वर्कप्लेस कल्चर गोटे भल वर्कप्लेस कल्चर क्रिएट हे जोटा कि वैल्यूज वेलबींग रिकॉग्निशन एंड मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूसिंग व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कंडीशंस. आमर जहाँ भी वर्कप्लेस कल्चर अच्छी समस्ते भल भाव काम करेंगे as their capability efficiency okay and mental health also. And the third importance of the OB is that is known as effective leadership and management. हला OB equips leaders to understand individual needs. OB कौन करे लीडर्स मान को कैपेबल कराए बा समर्थ कराए
कौन करने ना टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल नीड्स प्रत्येकंकर दरकार कौन अच्छे प्रत्येक एम्प्लॉय मानकर कौन दरकार से मैंने कौन चाहते जमी आम लास्ट क्लास डिस्कसन करुले जे गोटे एम्प्लॉय साधारणतः कौन चाहे ना फास्ट आम कल डिस्कसन जमी करते निजर सेफ्टी चाहे भल सैलरी चाहे नहीं कि आउ भल वर्किंग कंडीशन चाहे सो ओबी ही हेल्पफुल करे गोटे लीडर को टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल नीड्स अडॉप्ट लीडरशिप स्टाइल को मेथड रे लीडरशिप कले सबऑर्डिनेट्स माने बा निज तले बा अंडर रे काम करुवा कर्मचारी माने किबोली भाव में निज सैटिस्फाइड होकि से ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे से शिखाई था किए ना ओबी सब्जेक्ट एंड बेटर मैनेज टीम डायनामिक्स एवं मैनेज केमिति हम गोटे मैनेजर केतेबेले सक्सेस हम ना जेतेबेले तार सबऑर्डिनेट्स माने बा ता अंडर रे काम करता लोक माने ताको फुल सपोर्ट देबे से माने केतेबेले फुल सपोर्ट देबे ना से माने जेतेबेले सैटिस्फाइड हेबे का सहित ना बाय द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर बाय द बिहेवियर ऑफ द लीडर बाय द वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तेणु एसब जिन द्वारा जितेबाला एम्प्लॉय मैंने सैटिस्फाइड हे से मैंने फुल सपोर्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को एज वेल एज टू द मैनेजर ऑल्सो ओके देन नेक्स्ट इंपोर्टेंस इज इफेक्टिव लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ओबी इक्विप्स द लीडर्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट ओबी इक्विप लीडर्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल नीड्स अडॉप्ट लीडरशिप स्टाइल्स एंड बेटर मैनेज टीम डायनामिक्स द नेक्स्ट इंपोर्टेंस दैट इज conflict resolution and team work it offers the tools to identify and address workplace tensions देखो आमर टेंशन प्रत्येक जगह अच्छे बा प्रॉब्लम्स प्रत्येक जगह अच्छे से आम घरे हो आम क्लासरूम हो आम सांग मान भितर हो फैमिली मेंबर्स मान भितर हो सेमती वर्किंग कल्चर बा बिजनेस रे काम करता स्टाफ्स मान मध्य समस्त मध्य किसी ना किसी प्रॉब्लम्स अच्छी आउ किसी टेंशन्स अच्छी तेणु ओबी रे ओबी सब्जेक्ट जानिबा द्वारा बा ओबी रो इंपोर्टेंस कोन ना एथरे बहुत सारे टूल्स अच्छी जेमती गोटे लीडर जानी परिबो जे तांकर वर्क प्लेस रे कोन टेंशन अच्छी बा कोन प्रॉब्लम अच्छी एवं एनकरेजिंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन एवं से प्रॉब्लम्स को केमती सॉल्व करबा केमिति एम्प्लॉय मान को सबरो प्रॉब्लम को सॉल्व करिबारे सहायता करबा दैट टीचेस दिस सब्जेक्ट से जिनसटा ही यही सब्जेक्ट बा ओबी आमको सिखाए बा ओबीर गुरुत्व होचला इंपोर्टेंस इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंस नेक्स्ट इंपोर्टेंस इज मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कल भी को ऑलरेडी आम डिस्कसन करते लास्ट क्लास रे जे ओबी प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क्स फॉर हेल्पिंग एम्प्लॉइज अडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर्स और स्ट्रैटेजीज मिनिमाइजिंग रेजिस्टेंस ओबी कौन करे ना फ्रेमवर्क प्रोवाइड करिवो कौन पे ना एम्प्लॉइज मानक साहाय्य करिया पे कोथरे साहाय्य करिवो ना अडॉप्ट करिवो कौन ना नुआ टेक्नोलॉजी हो तबरे नुआ स्ट्रक्चर्स हो नुआ स्ट्रैटेजी हो एवं मिनिमाइजिंग रेजिस्टेंस एवं जहाँ भी से प्रॉब्लम अच्छी ताको सॉल्व करिवार बाट होचला कौन ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देन नेक्स्ट इंपोर्टेंस or the last importance is promotion of ethical practices it encourages the transparency fairness integrity and building trust among the employees and stakeholders OB promotes or encourages first transparency means भेदभाव किसी ना सब पूरा क्लियर बुझला माने मैनेजर एमती हवा दरकार बा लीडर एमती हवा दरकार बा स्टाफ माने एमती हवा दरकार प्रथम जिनस every organization wants to take the best employees that will give the full support to the organization as their performances as their qualification as their skills है प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन चाहती तांको पाखे जो स्टाफ रहिबे से माने फुली सपोर्ट करंतु तेणु सपोर्ट केतेबेले मिलिबो ना जेतेबेले एम्प्लॉइज माने भी सैटिस्फाइड हेबे सो सेति पई ओबी बिलीव्स ऑन transparency fairness and integrity and building trust among the employees and stakeholders employees मानक भितर गोटे ट्रस्ट रहिबा दरकार विश्वास रहिबा दरकार बुझिला so these are the all about of the what importance of OB कौन हम पढ़िले आउथर खाली पॉइंट्स डिस्कशन कर दबा हला सो फर्स्ट पॉइंट होचला एनहांस द इंपोर्टेंस ऑफ OBR फर्स्ट पॉइंट इज एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस second one is improved employees satisfaction and retention third point is effective leadership and management fourth one is
conflict resolution and teamwork, and the last one is managing organizational change, and the last is promotion of ethical practices. Okay, so these are all about the importance of OB. Okay, next we will discuss about the historical development of organizational OB. ये जो OB टा सब्जेक्ट रहिला बा organizational behavior रहिला तार historical development केमती हैला माने एटा केमिति केबे आरंभ होइतला जे it became a part of the business strategies. Okay, business strategy रे एटा पार्ट हैगला कोडा organizational behavior. जदि हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कथा जिबा द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ओबी इवॉल्व फ्रॉम ईयरली इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट टू ए फोकस ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी. ओबीटा आरंभ होइतला इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट रु का सहित ना फोकस ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी मनुष्य मानकर साइकोलॉजिकल कंडीशन मानसिक वृत्ति को धारण करने मानसिक चिंता को पढ़ापी यहाँ गोटे प्रोसेस आरंभ होता जो थे कि प्रोग्रेसिंग थ्रो साइंटिफिक मैनेजमेंट एथेर प्रोग्रेस होता साइंटिफिक मैनेजमेंट 1890 रे 1890 मसीह जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता साइंटिफिक मैनेजमेंट जो इनवॉल्व करागला सो से गोटे पार्ट थी आमर कौन ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तापरे द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट थिला जोटा कि 1920 रु 50 मसीहा भितर होता तो से ओबी बा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर गोटे पार्ट थिला. एंड मॉडर्न बिहेवियरल अप्रोचेस द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मूव्ड फ्रॉम ए फोकस ऑन टास्क एंड एफिशिएंसी टू ह्यूमन रिलेशन मोटिवेशन जोटा आमर थिला साइंटिफिक मैनेजमेंट एटा थिला कौन पे फोकस कराइतला ना टास्क एंड एफिशिएंसी माने जेमते एम्प्लॉय मान को टास्क दबा मु जेमते तुमको पढ़ेली तुमको कहले जे नेक्स्ट क्लास मते लिखि देखेबो तेणु सेटा तुमको टास्क दियाला तो सेमते एम्प्लॉय मान को टैक्स दियाबो तापर सेटु तांकर एफिशिएंसी चेक करा जेबो. तापर टू ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जोटा रहिला जोटा कि बिहेवियरल साइंस ऊपर थिला एंड फाइनली टू मॉडर्न डायनामिक एंड सिचुएशनल अप्रोचेस थिला. तापर सर्वशेष रे मॉडर्न और डायनामिक सिचुएशनल अप्रोच जोटा कि इट इज ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो टुडे ओबी इंटीग्रेट्स मल्टीपल डिसिप्लिन्स टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड एम्प्लॉय वेलबींग. जदि आज ये कथा हम आलोचना करिबा ओबी इंटीग्रेट्स मल्टीपल डिसिप्लिन्स टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड एम्प्लॉय वेलबींग. तेणु आज कौन करुच्ची ओबीर लक्ष्य कौन बा ओबीर दक्षता कौन. ओबीर दक्षता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल ओबी इंटीग्रेट्स मल्टीपल डिसिप्लिन्स टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जी आमर कौन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस अच्छी आ एम्प्लॉय वेलबींग मैंने कहीपर जो स्टाफ्स मैंने रहिले से केमती भलरे कौन करेंगे काम करेंगे बुझेगा. So first we'll discuss about जो whatever the आमे डेवलपमेंट जहाँ भी आमे पढ़िले जमती कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहा साइंटिफिक 1890 तापर पढ़िले ह्यूमन रिलेशन तेणु से गोटे पर गोटे आमे भलरे डिस्कसन करवा. सो चलो फर्स्ट डिस्कसन आम करवा. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट दैट ईयरली इंडस्ट्रियल पीरियड. तेणु आज आम पढ़ा ईयरली इंडस्ट्रियल पीरियड जोटा कि लेट 1800 मसीहा पूर्व आरंभ हो एटा 1900 मसीहा मध्य आरंभ पर्यंत थिला पढ़ा माने 1800 मसीहार शेष बेलू एवं 1900 मसीहार आरंभ बेलू एटा थिला ईयरली लेट 1800 रु ईयरली 1900 पर्यंत. सेटा प्रथम डिस्कसन करवा साइंटिफिक मैनेजमेंट ये किए डेवलप करते ना डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक विन्सलो टेलर. किए डेवलप करते किए आइडेंटिफाई करते कौ पर्सन सी मेथड को इंडस्ट्रियल पीरियड बा साइंटिफिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करते ना ना हूँ फ्रेडरिक विन्सलो टेलर. नेक्स्ट वन इट फोकस ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट रहा जोटा कि फ्रेडरिक विन्सलो टेलर डेवलप करते इट फोकस्ड ऑन एटा क्या फोकस थिला ना इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क. आमर जहाँ स्टडी ऑफ वर्क रहा साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क जोटा रहा ता द्वारा केमिति प्रोडक्टिविटी माने जो आमर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तार एफिशिएंसी कैपेबिलिटी किभली भाव में बढ़ी पार इम्प्रूव करा साइंटिफिक मैनेजमेंट लक्ष्य थिला. थर्ड रहा इट एम्फासाइज्ड टाइम एंड मोशन स्टडीज. ये जो साइंटिफिक मोशन स्टडीज जोटा कि थिला ये कौन एम्फासाइज कराइला ना टाइम और मोशन स्टडीज आमे समय केमिति ठीक भाव में यूटिलाइज करिबा
आउ स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर डिविजन ऑफ लेबर माने कहि परिबा जार एफिशिएंसी जेतिक अछि जार कैपेबिलिटी जेतिक अछि ताको से अनुसार काम दिया जीव दैट मीन्स इट इज नोन एज द सेपरेशन ऑफ द वर्क एटार अर्थ होचला वर्क रो सेपरेशन काम रो सेपरेट करिबा सेपरेशन सो सेटा कोनथिला डिविजन ऑफ लेबर एम्फासाइज्ड टाइम एंड मोशन स्टडीज स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर नेक्स्ट दैट इज नोन एज वर्कर्स वर सीन एज इकोनॉमिक बीइंग्स मोटिवेटेड मेनली बाय मनी तापर थ्रू देखा जाइथिला सो केतेबेले गोटे लोक आजिका डेट रे जेमती सपोज मनकर मामा भी तुमको जदि मामा कि बाबा भी किसी दौरान झील कि पुओ नि एति पैसा ने आ कॉलेज रू फेरला बेले आम घर पे जिनसटा आनिबो मनकर देइथिबे 100 टका देले कबे देख ए जिनसटा 80 टका 80 रुपीस नबो आ 20 टका तू खर्च कर देबो तेणु यही 20 टका तुमको पकेट मनी दिगला ना हो ठीक अच्छे माइला आनीदेवी तेणु पकेट मनी न दिखाई हुए तो पिला ना ने मुझे आसला मोर मन पड़े मुझे आनबेनि एमती भी रिप्लाई दे पारती तेणु पैसाटा दबा द्वारा सी कहला कौन ना हो मुझे कम कर दैट मीन्स ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट रहा एथुरु मुख्य जिनस नोटिस करागला जे एम्प्लॉइज माने कौन ना पैसा द्वारा से बेसी मोटिवेटेड हुए सो से एवरी लीडर बा एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन दिस दैट the extra commission or bonus should be given to the each and every employee for their individual motivation तेणु समस्त मोटिवेशन पे ऑर्गेनाइजेशन बा लीडर माने एम्प्लॉय मान को मझे मझे किसी बोनस किसी कमिशन दबा दरकार ओके सो नेक्स्ट it is the scientific management okay yearly industrial period then we will discuss about the administrative theory एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कथा आम डिस्कसन करवा इट वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी फॉयल एटा की प्रपोज करथिले हेनरी फॉयल ओके जाको फादर ऑफ मैनेजमेंट बोली कुआ जाए जे कि 14 प्रिंसिपल्स देइथिले ओके हेनरी फॉयल प्रपोज्ड बाय हेनरी फॉयल आइडेंटिफाइड 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट जोटा आम डिस्कसन माने एना बर्तन तुमको कहली जे हेनरी फॉयल 14टा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देइथिले है से प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग है यूनिटी ऑफ कमांड डिवीजन ऑफ लेबर एमती 14टा प्रिंसिपल से यही 14टा को प्रिंसिपल जदि आम आम ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करवा देन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी डेफिनेटली सक्सेस इन देयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एवं यहाँ फुली प्रूव होती जो 14टा प्रिंसिपल्स रहा ये 14टा को प्रिंसिपल जब कौन भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलोअप करती करेक्टली ताले से ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली कौन फ्यूचर सक्सेस करेंगे इट इज डेफिनेटली सो इट इज नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी फॉयल एंड इट फोकस्ड ऑन यहाँ क्या ऊपर फोकस करे दिस थ्योरी ना फोकस्ड ऑन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग ओके सो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दैट प्रपोज्ड बाय हेनरी फॉयल एथर कौन है ना एथर कौन देखा ना गेव ए यूनिवर्सल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस तेणु ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रे देखो मैनेजमेंट केवल गोटे वर्ड नुहे मैनेजमेंट होचला गोटे गोटे बहुत बड़ शब्द केवल माने एटा होचला गोटे शब्द बोली आम भाविबानी कहीं ए बेटर मैनेजमेंट हेल्प्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सेस इन देयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जहाँ भी था जदि मैनेजमेंट प्रोसेस ठीक रहा ताले से जेकोसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन से हो से एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जे हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन हो से प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ भी हो जदि मैनेजमेंट ठीक रहा ताले डेफिनेटली से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सक्सेस हे बुझेगा सो यहाँ जो रहा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीटा ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रे कौन ऐड करथिला ना गेव ए यूनिवर्सल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में गोटे फ्रेमवर्क बा गोटे हमर गोटे चार्ट प्रोड्यूस करके देइतिला जे जदी एई प्रोसेस रे ऑर्गेनाइजेशन माने फॉलोअप करिवे बा जिबे एम्प्लॉय मानक सहित मिसी देन डेफिनेटली दे विल सक्सेस इन देयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देन विल डिस्कस बाय ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ओके ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी एंड इट वाज डेवलप्ड बाय मैक्स वेबर एटा को डेवलप करथिले के ना मैक्स वेबर एंड इट एम्फासाइज्ड एथर कौन एम्फासाइज थिला ना फॉर्मल रूल्स हैला हायरार्ची मीन्स कहि परिबा जो बॉटम टू टॉप ऑर्डर हो कि टॉप ऑर्डर टू बॉटम हो माने कोटा कहा करे सेटा को फॉलो करबा डिवीजन ऑफ लेबर थिला आ इम्पर्सनल रिलेशनशिप थिला आर कंट्रीब्यूशन ओबीरे कौन ना इट इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम
जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम रहा सो ताकू स्ट्रक्चर करथिला की स्ट्रक्चर करथिला ना हमर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दैट वाज डेवलप्ड बाय मैक्स ओबेरी इन द फील्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओके सो द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट ओके ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट दैट वाज द पीरियड ऑफ फ्रॉम 1920 टू 1940 1920 टू 1940 वर्ष पर्यंत जदि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कथा कहबा एटा थिला ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट रो गोटे पार्ट इट वाज ट्रिगर्ड बाय द फेमस हेवथन स्टडीज कंडक्टेड एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एटा को कंडक्ट करा जायतिला कोठी ना वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा एंड इट वाज ट्रिगर्ड बाय एटा ट्रिगर्ड की करथिला ना हेवथन स्टडीज आर नेतृत्व के नहीं लीडिंग किए करथिले ना लीडिंग करथिले एल्टन मायो की लीडिंग करथिले एल्टन मायो आउ इट वाज फाउंड दैट एथु कोन मिलिथिला ना द सोशल फैक्टर्स ग्रुप नॉर्म्स एंड एम्प्लॉई अटेंशन इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी ए सब जिनस एथु हमर फाउंड माने पाइथिले के एल्टन मायो आर कौन कंट्रीब्यूशन थिला ओबी रे कौन कंट्रीब्यूशन थिला ना हाइलाइटेड इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन मोटिवेशन लीडरशिप कम्युनिकेशन एवं एम्प्लॉई वेलफेयर रो कौन कौन गुरुत्व थिला बिजनेस रे ए जो आमे वर्तमान कौन डिस्कशन करूचे आमे डिस्कशन करूचे द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जोटा कि थिला तार केमती धीरे धीरे डेवलप होता सो फास्ट आम डिस्कसन कले साइंटिफिक मैनेजमेंट तापर होचला एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है बर्तमान ये डिस्कसन करुचे ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जोटा को ट्रिगर होता बाय फेमस हाउथन स्टडीज आपको लीडिंग करते एल्टन मायो है सो ए कंट्रीब्यूशन कौन थी ना ए इम्पोर्टेंस जना जानवा पाइले बा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एटा आड है कहार इंपोर्टेंस गुरुत्व कहार ना मोटिवेशन रो जे केमिति एम्प्लॉय माने मोटिवेशन हेले ऑर्गेनाइजेशन भल भाव काम करेंगे सेकेंड लीडरशिप जदि ठीक रे रहिबो ताले इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव तापर कम्युनिकेशन जदि ठीक रहा एम्प्लॉय आ लीडर मानक भितर हायर अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट्स मानक मध्य जदि कम्युनिकेशन ठीक रहा ताले काम वर्किंग कल्चरटा गुड रहिबो बेटर रहिबो आ माने भल भाव काम हो पार नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर देन इट ऑल्सो मार्क्ड ए शिफ्ट फ्रॉम मेकानिकल टू ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच आउ जदि आम स्पेशली आर विषय में आलोचना करवा ताले ओबीर यहाँ गोटे कौन होता ना मार्क्ड ए शिफ्ट गोटे ट्रांसफर होता कौर ना मेकानिकल टू मेकानिकल अप्रोच रु ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच कहीं प्रति मुख्य जिनस थाए मेसीन माने कम समय कौन अधिक से प्रोडक्शन हुए अधिक काम हुए किंतु ता अपेक्षा ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच हवा दरकार जो मैंने एम्प्लॉय मैंने अच्छा कंडीशन तांकर बिलीव्स वैल्यूज को बुझा दरकार एंड इट शुड बी ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ओके ओके सो नेक्स्ट है डिस्कसन करवा बिहेवियरल साइंस अप्रोच बिहेवियरल साइंस अप्रोच कौन ना इट वाज द व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस अप्रोच ना 1950 टू 1970 एंड इट फोकस्ड ऑन एटा कहा ऊपर फोकस करथिला ना साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय बिहेवियर टू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉय बिहेवियर एम्प्लॉय मानकर बिहेवियर को स्टडी करने बुझापी एटा फोकस थिला साइकोलॉजी सोशियोलॉजी आ एंथ्रोपोलॉजी उपरे ये जो बिहेवियरल साइंस अप्रोच रहा जोटा कि 1950 रु 1970 पर्यंत समय थिला एथर कंट्रीब्यूटर किए थे कौ मैंने कंट्रीब्यूशन करते ना प्रथम कंट्रीब्यूशन करते अब्राहम मास्लो जी कि देते हायरार्ची ऑफ नीड्स थ्योरी तापर थे डगलस मैक ग्रेजर जी कि देते आमर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आउ एथर कंट्रीब्यूशन किए करते ना फेडरिक हर्जबर्ग जी देते टू फैक्टर थ्योरी एमाने थे कंट्रीब्यूटर्स कंट्रीब्यूशन कौन थी ओबी रे ये जो बिहेवियरल साइंस अप्रोच रो ना इट एम्फासाइज्ड मोटिवेशन जॉब सैटिस्फैक्शन लीडरशिप स्टाइल्स एवं ग्रुप डायनामिक्स को एम्फासाइज करा जाइतिला एई बिहेवियरल साइंस अप्रोच द्वारा ओके सो तापर आम डिस्कसन करवा लास्ट डेवलपमेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दैट इज नोन एज द मॉडर्न ओबी बा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जोटा 1980 रु वर्तमान मसीहा पर्यंत चली
तेणु प्रथम पढ़ा कंटिजेंसी अप्रोच कौन पढ़ा कंटिजेंसी अप्रोच कंटिजेंसी अप्रोच कौन थी ना प्रथम है नो सिंगल बेस्ट वे टू मैनेज मैनेज करने गोटे बाट के ना देर आर सो मेनी वेज वी कैन मैनेज द एम्प्लॉइज बिहेवियर इन ए ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड रहा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन जमी आम प्रथम पॉइंट पढ़ले गोटे केवल सेमती बेस्ट वे किसी ना मैनेज करने कहीं जमी मुझे गोटे पाठटा को बुझा गोटे मेथड रे पिला बुझीपर बोली सेमती किसी माने ना तेणु टीचर कौ मेथड रे बुझेबे ना पिलाटा जो मेथड रे बुझीपर से मेथडटा सेमती मैनेजमेंट बा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन मैनेजमेंट प्रोसेस जदि देखा सेमती कौन गोटे स्पेसिफिक प्रैक्टिस न थाए से प्रैक्टिसटा कौ मेथड से आडप्ट करा ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट आ सिचुएशन देखिकी से कौ मैनेजमेंट मेथडटा से यूज हो पार द लीडर कैन अप्लाई सेकेंड है सिस्टम्स अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन व्यूड एज एन ओपन सिस्टम इंटरैक्टिंग विथ एनवायरनमेंट तेणु ऑर्गेनाइजेशन व्यूड एज एन से गोटे ओपन सिस्टम रहा जमी आम डिस्कसन कले एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कौन अच्छे तेणु ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट अनुसार कौ सिस्टमटा बा कौ मैनेजमेंट प्रोसेसटा ठीक हम सो दैट शुड बी अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट अथॉरिटी देन द लास्ट वन इज कंटेम्पोरारी ट्रेंड्स कहवा कौन कौन बर्तमान मॉडर्न जो ह्यूमन बिहेवियर कौन कौन ए ट्रेंड चलती ना फास्ट वन होगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इमोशनल इंटेलिजेंस जमी आम कहीपर तुम देख बर्तमान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे आमर एजुकेशन सहित ध्यान दिया सहित एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत फोकस करमती पिला धरी किसी रिल्स बनवा कि बहुत सारा खेल करवा गीत करवा नाच करवा ना कि सो जहाँद्वारा कि गोटे से एक्स्ट्रा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत सारा गोटे कौन क्रिएट होची गोटे एंथुसियाज्म क्रिएट होची ना कि पिला मध्य सो इमोशनल इंटेलिजेंस तापर आ गोटे जिन देखा जाए आमर जी कस्टमर जी जमी एजुकेशनल कस्टमर जमी गोटे टीचर पे कस्टमर किए ना तार स्टूडेंट्स माने तेणु स्टूडेंट्स मानकर इमोशन को बुझा दरकार कि टीचर इमोशन मीन्स पाठटा को मनकर मुझे तुम भर किए मन देकी पाठ शुणुच किए मन देकी पाठ शुणुन जो केतगुड़े पिला अच्छा टीचर को अनै थे कि पाठ पढ़ार मन नथिबो इयाड सियाड मन ध्यान थी बुझेगा इट इज ए पार्ट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस सेमती डाइवर्सिटी इंक्लूजन technology and remote work organizational change and development so these are the different historical developments okay of the organizational what behavior okay so this for the today okay we will discuss more about the organizational behavior in the next class आज भी एतिकी पुणी थे आम नेक्स्ट क्लास रे ओबी विषय आउ टिके आम पढ़ा है जदि तुमको ओबी भल लगी निश्चिंत गोटे लाइक कर शेयर कर जदि सब्सक्राइब करन ताले सब्सक्राइब निश्चिंत करदेव बुझेगा।